Hello everyone, welcome to another video. Today we will discuss regarding नोटिफिकेशन जो कि रिलीज हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा कोरापुट की ओर से, ठीक है, जो कि 18 फरवरी 2025 को रिलीज हुआ है। उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, ये नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2025 है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन 18 फरवरी को निकाला है। दो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो उड़ीसा का है कोरापुट में, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन के लिए। कौन सा पोजीशन के लिए? रजिस्ट्रार के लिए एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, दो पोस्ट है। रजिस्ट्रार एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ऑन डेपुटेशन बेसिस। ए लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन पोस्ट इज विद इन 30 डेज। जिस दिन से नोटिफिकेशन निकाला गया है उससे आगे 30 डेज तक एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये पोस्ट है रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डेपुटेशन बेसिस में होगा। ग्रुप दोनों का क्लास 1 है, मतलब ग्रुप ए का पोस्ट है दोनों। एंड कैटेगरी हम देखेंगे तो यूआर में 1 पोस्ट है एंड ये भी यूआर में 1 पोस्ट है। एक एक पोस्ट है एंड लेवल 14 के हिसाब से पे स्केल होगा। पे बैंड 4, दोनों में पे बैंड 4 होगा एंड स्केल सेम ही होगा। 37,400 से लेके 67,000 एंड ग्रेड पे 10,000 होगा, दोनों में वो सेम है, ठीक है। ये जो एज लिमिट रखा गया है, रजिस्टर का जो एज लिमिट है एक ही पोस्ट के लिए, ग्रुप ए पोस्ट लेवल 14 के हिसाब से पे स्केल, ठीक है। एज लिमिट प्रिफरेबल बिलो 57 ईयर। अगर आपका 57 ईयर से कम है तो आपको प्रीफर किया जाएगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा आपका? मास्टर डिग्रीज विथ 55% ऑफ मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, ठीक है। और एटलीस्ट 15 ईयर एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एकेडमिक लेवल 11th लेवल एकेडमिक के हिसाब से आपका 15 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस एज ए प्रोफेसर के हिसाब से होना जरूरी है, या फिर 8 ईयर एक्सपीरियंस एकेडमिक लेवल 12 के हिसाब से इंक्लूडिंग एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। वो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो, या फिर कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, रिसर्च और इंस्टीट्यूशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे, या फिर 15 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अगर आपके पास है एंड हुई 8 ईयर एज डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑन इक्विवेलेंट पोस्ट, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। एंड एज 57 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डेपुटेशन बेसिस में होगा, ठीक है। डेपुटेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज इंडिकेटेड कॉलम 7 में जो इंडिकेट किया गया है उसके हिसाब से, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी एज पर एक्ट्स एंड स्टैट्यू रेगुलेशन यूजीसी नोटिफिकेशन के हिसाब से ये होगा, ठीक है। देन आपका जो नेक्स्ट पोस्ट है दैट इज़ कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन 1 पोस्ट है, वो भी सेम है। क्वालिफिकेशन वही आसपास दोनों का सेम ही है, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा चेंजेस है नहीं, ठीक है, दोनों में सेम ही है। एंड एज लिमिट दोनों का वही सेम है, 57 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन it shall be the responsibility of the candidate to ascertain his or her own eligibility for the post for which he or she applying in accordance with the prescribed qualification, experience, etc., and to submit his or her application duly filled in along with desired information and document as per the advertisement। ये एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जो भी आपका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है आप अटैच करके फिल करके डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, ठीक है। देन suppression of the factual information, supply of the fake document, providing false or misleading information, canvassing in any manner
ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट आर लीड टू हीज और हर डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे तो आपका रिजेक्शन होना कन्फर्म है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इज एक्सेप्टेबल ओनली एज द मेंशन इन द एसएससी और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशू बाय द कंसर्न एजुकेशनल बोर्ड। ठीक है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th लेवल का सर्टिफिकेट में जो मेंशन किया गया है उसके हिसाब से ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, द डेट फॉर द डिटरमाइन द एज ऑफ एप्लीकेशन शाल बी क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जब रिसीव किया जाएगा उसका जो क्लोजिंग डेट मेंशन किया जाएगा उसी के हिसाब से आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन इन एज एंड द क्वालिफिकेशन शाल बी एप्लीकेबल टू SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल एंड अमेंडमेंट इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रूल है एज रिलैक्सेशन पर्पज के लिए SC ST एंड OBC एंड PWD के लिए वो अप्लाई होगा। एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC PWD कैटेगरी शाल बी सबमिट द रेस्पेक्टिव कैटेगरी एंड द मेडिकल सर्टिफिकेट from the competent authority in the format prescribed by the government of India. Applicants under OBC category coming under the क्रीमी लेयर will not be entitled to the benefit। ठीक है, जो भी कैंडिडेट OBC के क्रीमी लेयर में आ रहे हैं उनको कोई भी मतलब रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर OBC कैंडिडेट में अगर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनको रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है वो आपको मिल सकता है। एंड जो भी कैंडिडेट SC ST OBC PWD का कैंडिडेट बिलोंग करते हो उनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना जरूरी है। ठीक है, प्रोविजन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS व्हेन एप्लीकेबल शाल बी गवर्न बाय द DOPT गाइडलाइन इशू फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ठीक है, गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइन है EWS के लिए उसी के हिसाब से प्रोविजन किया जाएगा। अगर आप EWS में अगर डाल रही हो तो कैंडिडेट हु इज ऑलरेडी इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट शाल सबमिट हिज और हर एप्लीकेशन थ्रू द प्रॉपर चैनल along with the vigilance clearance certificate from the competent authority। However, he may send an advance copy of his or her application, and in case his or her application is not forwarded due to the whatever the reason, he is to provide his NOC along with the vigilance clearance and from the employer in the sealed cover with the time of interview। ठीक है, जो भी कैंडिडेट ने इंटरव्यू के दौरान अगर आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने PSU ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में सर्विस कर रही हो अभी करंटली तो आपका NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका जो विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो भी सबमिट करना है। In case the candidate is applying on the deputation basis, the deputation will be governed by the term and condition DOPT इसी के हिसाब से। ठीक है, एंड मोर अबाउट द एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। ये तो था सारा जो मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मैं टोटल डिटेल में TIDA नहीं मिलेगा वो सब बोल चुका हूँ। आपका जो इन्फॉर्मेशन है www.cuo.ac.in पर अवेलेबल होगा। यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट दिया गया है। ठीक है, सेंड candidate are advised to submit their application along with the supporting document pertaining to the age category, educational qualification and experience to the register in charge Central University Odisha PO NID सोनाबेड़ा कोरापुट। उसके हिसाब से स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट करना है आपको। ठीक है, एंड एनवेलप में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्टर या फिर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर ये मेंशन करना है। ठीक है, और आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट कराना है। ठीक है, गाइडलाइन फॉर द मेकिंग एप्लीकेशन फी आपको भेजना है। एप्लीकेशन शाल बी रिक्वायर्ड टू एप्लीकेशन फी बाय द नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड के हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो। पोस्ट रजिस्टर के लिए जनरल OBC के लिए 2000 पेमेंट होगा और कंट्रोलर पे जनरेशन जनरल OBC के लिए 2000 पेमेंट होगा। फीमेल ST SC PWD कैटेगरी के लिए कोई भी फी नहीं। ठीक है, पेमेंट के दौरान आपको ये www.onlinesbi.com पर जाके पेमेंट कैसे करना है टोटल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उधर जाके आप पेमेंट करा सकती हो। ठीक है, रिक्रूटमेंट यह है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डेपुटेशन बेसिस। ठीक है, आपको फाटा लगाना पड़ेगा इधर एंड आपका कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करे हो वो सब मेंशन करना है। डायरेक्ट में फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेम, मदर, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, कैटेगरी, PWD ये सारा कुछ जो भी है एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल भरना है एंड विद आपका जो टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट है एंड ऑफ द फॉर्म वार्डिंग ऑफिसर अथॉरिटी। ठीक है, ये सारा जो डिक्लेरेशन है आपको भेज देना है। ठीक है, 30 डेज़ के अंदर आपको भेजना है, उससे बाद आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सो काइंडली जो भी कैंडिडेट ने इंटरेस्टेड हो फॉर दिस पोस्ट के लिए यू कैन अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, ये ओडिशा में है, सोनाबेड़ा कोरापुट में है, वो बेहतरीन यूनिवर्सिटी माना जाता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।